नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको बिल्कुल अलग खबर लेके आया हूं। ना कोरोना, ना पॉलिटिक्स, ना कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ना कोई इंटरनेशनल खबर। उससे भी बड़ी खबर है, इस धरती से भी ऊपर की खबर है। ऐसी खबर है जिसको अमेरिका के कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है, और वो खबर है कि 2 साल बाद 2022 में धरती पर एलियंस आने वाले हैं। ये एलियन 7 फुट हाइट के होंगे, मतलब आदमी इक्का दुक्का ही कोई उस हाइट का होता है, और वो धरती पर हमला करेंगे। ये भविष्यवाणी की गई है, और इस भविष्यवाणी में जो ये कहा गया है कि ये अमेरिका पे ही हमला करेंगे। अमेरिका एलियन आते हैं तो अमेरिका सीधे, ऐसे जितनी भी कहानियाँ बनाई जाती हैं ना, इनमें ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि पूरी दुनिया का शहंशाह तो अमेरिका है, वही प्रोटेक्टर है और वही धरती को बचाएगा। तो ये जो है भविष्यवाणी क्या है, कैसे आई है, किसने की है, किस आधार पर की है, और अमेरिका के अखबार इसको लेकर पागल क्यों, अमेरिका के लोग इसको लेकर पागल क्यों हैं, ये सारी बातें करेंगे। और भी मज़ा लेंगे। एलियंस की बात है भाई, अमेरिका पे हमला करे तो हम तो मज़ा ले ही सकते हैं, और हो सकता है आपको अगर गंभीर लगे तो गंभीर भी हो सकते हैं। मैं सबके लिए तैयार हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। अमेरिका में ये भविष्यवाणी जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो एलियन आएंगे वहाँ से, अंतरिक्ष से 7 फुट वाले, वो एलियन जो है वो आते ही धरती पर हमला शुरू कर देंगे और धरती पे कब्ज़ा शुरू कर देंगे। और अमेरिका जो है उसको तैयारी करके रखनी चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा है और वो इन एलियंस का मुकाबला करेगा। और एक घमासान युद्ध अगले साल 2022 में होने वाला है, जिसमें एलियंस जो हैं वो धरती पर हमला करेंगे और अमेरिका उनका मुकाबला करेगा। अमेरिका के पास ऐसे हथियार वो तैयार कर रहा है। ये सारी बातें अमेरिका में चल रही हैं। और द सन जैसी बड़े अखबार, ऐसे टैबलॉइड है, वो रोचक कवरेज देता है, उसने इस खबर को कवरेज दी है। एक साहब हैं जो टाइम ट्रैवलर खुद को कहते हैं। टाइम ट्रैवलर का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अपने काल में जिसमें जी रहा है, उससे आगे पीछे दूसरा, जैसे मान लीजिए मैं 1947 में जाना चाहूँ तो चला जाऊँ, और मैं अगर 2050 में जाना चाहूँ तो चला जाऊँ। मतलब समय के पार अगर जो यात्रा कर सकता है, जा सकता है और लौट के आ सकता है, वो टाइम ट्रैवलर है। तो ये जो सज्जन हैं ये टाइम ट्रैवलर हैं, और इनका कहना है कि जो एलियंस हैं अमेरिका में वो हमला करेंगे अगले साल। और ये साहब जो हैं इन्होंने टिकटॉक पे बाकायदा इसकी घोषणा की है। अमेरिका में टिकटॉक केवल फ़नी गाने के लिए, वहाँ कुछ लोग सीरियस काम के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, की है। और इनका लिखना है कि 24 मई 2022 को, एकदम एग्जैक्ट डेट दी है, वो लोग धरती पे कदम रखेंगे। ये टाइम ट्रेवलर साहब उन्होंने कहा है। द सन ने इस खबर को रिपोर्ट किया है और उसको बड़ा मज़े के साथ में पूरा सोशल मीडिया इसको कर रहा है। और इसको अभी तक, जब से आया 2-4 दिन के अंदर ही इसको 90,000 लोगों ने इधर से उधर कर दिया है। और टाइम ट्रेवलर का कहना है कि अमेरिका इंटर डायमेंशनल वॉर लड़ने वाला धरती का पहला देश होगा, क्योंकि जब वहाँ से एलियन आएंगे उसके ऊपर जब धरती के लोग हमला करेंगे तो इंटर डायमेंशनल जो वॉर है वो होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अभी तक एलियन हैं या नहीं, किसी ग्रह पे जीवन है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये मामला इतना गंभीर हो गया है, अमेरिका वाले जो है वो UFO और दूसरी चीज़ों की जो बहुत बड़ी मिस्ट्री वाली खबरें हैं उन पर बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा यकीन रखते हैं। मेरा मानना है कि यकीन हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग रखते हैं, कुछ ना कुछ तो होता होगा। अच्छा, ये जो वहाँ पे टिकटॉकर हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, अब सन जैसा अखबार छाप रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वो लोग जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वो भविष्यवाणियों को लेकर बड़ा गंभीर है अपनी, और उन्होंने लोगों से कहा है कि इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको गंभीरता से लीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तरह तरह की कहानियाँ सदियों से इसको लेकर चली आ रही हैं। कभी किसी को उड़न तश्तरी दिखती है, कभी किसी को UFO दिखता है। एलियंस में इतनी फिल्में बन चुकी हैं। इंडिपेंडेंस डे एक फिल्म आई थी, ऐसी अजीबोगरीब फिल्म, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अपने दफ्तर में प्राइवेट उसका स्क्रीनिंग करके देखा था।
तो इन सारी फिल्मों, इन सारे किस्से कहानियों का मतलब आप जो है, अब मैं आपको एक गंभीर प्रशासनिक चीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। भारत जैसे देश के पास में एक समस्या है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि हमारे पास पाकिस्तान है और हमारे पास चीन है। समय समय पे जब वहाँ उनको ज़रूरत होती है, थोड़ा सा हमारी तरफ से टेंशन हो जाती है, हमको ज़रूरत होती है तो उधर से टेंशन हो जाती है, और इन टेंशन के बीच में सरकारों को, लोगों को नियंत्रित करने में आसानी होती है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो लोग जो हैं अपना दुख दर्द पीला भूल जाते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देश है और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस पे ज्ञान भी सबसे ज़्यादा वही बांट रहा है। सबसे असफल देश के प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में लागू किए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी दवाएं पूरी दुनिया के डॉक्टर लिख रहे हैं, बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, जिन दवाओं को रिजेक्ट किया जा चुका है। सॉलिडरिटी ट्रायल में जिस दवा को WHO ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको भारत सरकार ने कह दिया बकवास है, उसको FDA अमेरिका का अप्रूव कर रहा है। सबसे नाकाम देश कोविड महामारी के मामले में, इसलिए यहाँ का डॉक्टर लिख रहा है। सबका मेडिकल रूप से बाप बना हुआ अमेरिका, सबसे नाकाम, क्योंकि उससे ज़्यादा बीमारी कहीं नहीं फैली। दुनिया भर का टीके की दादागिरी, ये टीका लगाऊंगा, वो नहीं लगाऊंगा, ये खरीद लूँगा, वो फेंक दूंगा, वो दान कर दूंगा। वो डॉक्टर फाउची बैठ के इतना सारा ज्ञान देते रहते हैं। अब वो क्या करें? जब आप दुख दर्द दूर नहीं कर पाते तो आप ध्यान बटाते हैं। कहाँ ध्यान बटाते हैं? देखो सामने समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो गई, अरे बाप रे। तो क्या होता है कि आप जो है उसमें फंस जाते हैं। आपको तो एलियन आने वाले हैं। अब 1-2 महीने इस एलियन की चकल्लस में अमेरिका के निकल जाएंगे। 4-6 महीने निकल जाएंगे लैब लीक थ्योरी और दूसरी चीज़ों में। अब आज की तारीख में ओसामा बिन लादेन टाइप के जो है लोग तो हैं नहीं जो अमेरिका के लोगों को डरा के रखा जा सके, क्योंकि पहले तो ये होता था एक्सटर्नल फोर्स तैयार करते थे। ये भी माना जाता है कि आईसिस जो है उसको अमेरिका ने ही खड़ा किया था ताकि एक बाहर का ख़तरा अमेरिका के ऊपर बना रहे, क्योंकि ये जितने भी होते हैं ये वहाँ अंदर कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं बाहर करते हैं। और उसके आधार पर अपने अंदरूनी राजनीति, आमतौर पे ये आपने राजनीति शास्त्र का सिद्धांत भी पढ़ा होगा कि नागरिकों को अगर अंदर के मामलों में सरकारें अगर ध्यान बटाना है तो बाहर के खतरे मोल ले लेती हैं। तो पहले आतंकवाद अमेरिका के लिए इसी तरह का काम किया करता था, फिर अफ़गानिस्तान, तालिबान चलता रहा। अब तालिबान के साथ मुझे लगता है कि इनको दोबारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अंदर के फ्रंट पे फेल होते हैं, आप कहेंगे फेल कैसे? सिर्फ कोरोना वायरस को काबू कर पाना या नहीं कर पाना फेलियर नहीं होता है। किसी देश में जो पूंजीवाद के आधार पर चल रहा है वहाँ पे ये स्वाभाविक है कि अमीरों के पास तेज़ी से धन जाने लगता है। जब ऐसी स्थिति आती हैं गरीब और गरीब होने लगते हैं। ये जब डिस्पैरिटी बढ़ती है, ये जो असमानता बढ़ती है, तो इसका प्रभाव जो आम लोगों के जीवन है उस पर पड़ता है। उनके जीवन कष्टमय हो जाता है, उनके पास में अभाव होने लगते हैं। ये हमने बहुत सारी जगहों पे देखा, हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं किस तरह से हम सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, कितनों की नौकरियाँ चली गई, सब लोग अभाव झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ अमीर लोग जो हैं उनकी दौलत लगातार बढ़ रही है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। तो इसी तरह से जब स्थिति बनती है तो लोगों को अब वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि लोगों को आप बहकाते रहिए। और बहकाने के लिए एलियन से बढ़िया क्या विचार हो सकता है? हो सकता है कुछ दिनों में कोई एक आदमी आ जाए, उसको दिखे कि मैंने एक एलियन को देखा है। बहुत सारे लोगों को इल्यूजन होता है और उसके बाद में 2-4 महीना और निकल जाए। ऐसे ही दुनिया चल रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की जासूसियाँ हो रही हैं। वो उनके ज़रिए जो है उनको कमांड और वो दिया जाता है और उसके ज़रिए उन पर नज़र रखी जा रही है। खैर जो भी चल रहा है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और एलियन जो हैं उनसे बच के रहिए, उनसे डर के रहिए। अगले साल फिर आने वाले हैं और ये ध्यान रखिएगा कि 7 फुट के ऐसा ना हो कि हवाई जहाज़ में बैठ के अमेरिका से इधर आ जाएँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो वही एक निवेदन जो मैं हमेशा करता हूँ, अपने अतिरिक्त धन में से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI लिंक है। स्क्रीन पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको UPI लिंक दे दूँ और या फिर एक बार कोड दे दूँ। नमस्कार, जय हिंद।